नमस्कार शिक्षक साथियों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे वीडियो में, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बताते आए हैं कि यूडाइस पोर्टल पर शिक्षक की प्रोफाइल कैसे अपडेट की जाती है। इसके वीडियो में विस्तार से 1 to 1 जानकारी, पॉइंट टू पॉइंट एक एक जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको यह काम करना अच्छा लगता है, आप अपने मोबाइल से स्वयं कर सकते हैं। और आपकी पेंडेंसी, कोई भी डाटा में मिस्टेक है, आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, जिसमें एक एक बिंदु की जानकारी बताने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए यूडाइस पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। इसमें आप ऊपर लिखते हैं, जो वेबसाइट लिख दिखा रही है आपको यहाँ पर, इस प्रकार टाइप करेंगे, ये आएगा होम पेज। इसमें आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल लिखा हुआ मिलता है, जिसके बाद आपको ये पेज दिख जाएगा। इसमें ये सारे ऑप्शंस पे आप काम कर सकते हैं। इसमें आपको दिख रहा है टीचर प्रोफाइल, टीचर मॉड्यूल के नाम से टीचर मॉड्यूल पे हम क्लिक कर देंगे। जो भी आपके आईडी पासवर्ड होते हैं, उसके माध्यम से आपका ये पेज खुल जाएगा टीचर मॉड्यूल के लिए। इसमें आपका जो आईडी पासवर्ड है, उसके माध्यम से आप इसमें के माध्यम से कैप्चा कोड फिल करके हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के पश्चात जब आप देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। मोबाइल में और इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो आप यहाँ ध्यान से देखें। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर। फिर इसके नीचे आपके स्कूल का नाम और डैशबोर्ड मिलेगा, और उसके नीचे लिखा है क्लिक हेयर, टीचिंग, नॉन टीचिंग, बीटीपी, NSQF टीचर, DCP फील्ड डाटा। और इसके बाद लिखा है ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, MIS डिटेल। अगर आपको किसी भी संबंध में MIS से या ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट से आपको बात करनी है, तो आप यहाँ पे गो डिटेल पे जाके उनके कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उनसे बात भी कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया, जिस भी इंडिया स्टेट में आप रहते हैं। तो क्लिक हेयर टीचर वाले डाटा पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ आप देखते हैं तो आपके स्कूल का टीचर डाटाबेस यहाँ खुल के आ जाता है, जिसमें आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे। मोबाइल में देखेंगे तो ऊपर की साइड में ऑप्शंस आते हैं, टैबलेट में आपको नीचे देखेंगे। समरी स्टाफ रिपोर्ट में यहाँ आप देख रहे हैं इम्पोर्ट स्टाफ। अगर कोई टीचर आपके स्कूल में कहीं से ट्रांसफ़र होके आए तो इम्पोर्ट स्टाफ पे आप कर सकते हैं। इम्पोर्ट स्टाफ हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आपको टीचर का नेशनल कोड और उसकी डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से आप गो पे क्लिक करके उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए टीचर कोड नहीं है, तो आप गेट नेशनल कोड पे जाकर, अगर आपके पास नेशनल कोड नहीं है, टीचर भूल गए हैं, तो उस कंडीशन में आप गेट नेशनल कोड पे जाएंगे, आधार नंबर फिल करेंगे, आधार में जन्म तिथि है वो डालेंगे और सर्च पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जो नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ दिखती है, उसके माध्यम से आप उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है स्टाफ ग्लोबल सर्च, जिसके माध्यम से आपका तो कोई शिक्षक है जो जिस भी स्टेट से आए हैं, वहाँ अपन उसके नाम से और इससे स्टेट सिलेक्ट करके उसको सर्च भी कर सकते हैं। व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ, अगर आपके स्कूल में किसी शिक्षक को आपने इनएक्टिव कर दिया है, ड्रॉप बॉक्स में कर दिया है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देख लीजिए कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सर्च बाय स्कूल, स्कूल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, स्कूल के डाइस कोड से सर्च कर सकते हैं, टीचर के नेशनल कोड से सर्च कर सकते हैं, एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्या कंडीशन है वो दिखा देंगे आप। इसके बाद आप जाएंगे लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड स्टाफ, अगर किसी को डिलीट किया है वो भी यहाँ दिख जाएगा। व्यू एक्टिव एम्प्लॉय स्टाफ, 24-25 में कितना एम्प्लॉय स्टाफ एक्टिव था वो भी दिखेगा। तो चलिए फिलहाल की कंडीशन में हम काम करते हैं कि हमारी शाला में जो पदस्थ शिक्षक हैं उनका डाटा हमें किस प्रकार अपडेट करना है। तो चलिए जान लेते हैं। अपडेट करने के लिए आप जब इस होम पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन लिखा होता है, काउंट टू नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ में 1 आता है, और टोटल में आपके जितने भी स्टाफ है वो लिखाएगा, और इनकम्प्लीट में भी आपको दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आप अपडेट कर चुके हो फिर भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये एक रिफ्रेश का बटन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश होता है, अगर आपका डाटा अपडेट हुआ होगा तो यहाँ पे अपडेट होकर दिखा देगा, और अगर आप अपडेट नहीं हुआ है तो फिर आपको अपडेट करना होगा। अब चलते हैं कैसे अपडेट करना है। तो यहाँ इनकम्प्लीट लिखा है संख्या, उस पर हम टच करेंगे।
टच करने के पश्चात आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें आपके स्कूल के जो भी शिक्षक हैं उनका डाटा यहाँ पर खुलकर आ जाता है। इस डाटा को खुलने के बाद आप यहाँ देखेंगे पूरा रेड में ब्लिंक दिखाई दिया जा रहा है। अब इसमें अपडेट करने के लिए क्या करना है हमें, अपडेट करने के लिए टीचर की जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, ये 3 पॉइंट दिखाई देते हैं। इन तीनों पॉइंट्स पे हमारा काम होता है। तो हम जिसको भी अपडेट करना है उसके नाम के आगे जनरल प्रोफाइल वाले पेज पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के पश्चात उनकी डिटेल खुल के आ जाएगी। इसमें आप यहाँ रीड कर लीजिए कि कोई भी जानकारी गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो उसे आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद, करेक्शन करने के बाद और आप नीचे की साइड में यहाँ अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। मेरी जानकारी यहाँ पे पूरी सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हम इसको रीड कर लेंगे और उसमें क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं और इसके बाद नीचे दिए गए अपडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। अपडेट किया, ऊपर सक्सेस का मैसेज दिखाई देगा। गलती होगी तो वो वहीं आपको होल्ड कर देगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल में हम जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो अपने जो टीचिंग प्रोफाइल में आपका कौन से टीचर है, कौन सी कैटेगरी है आपकी, ये सारी दिखाई देगी। और आपके मेन सब्जेक्ट क्या क्या है, आप जो पढ़ाने के इंटरेस्ट रखते हैं वो आपको यहाँ फिल करना है, अपडेट करना है। इसके पश्चात हम आ जाएंगे ट्रेनिंग डिटेल में। आप जो कोई ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं उससे संबंधित कोई डिटेल्स यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी जानकारी है ट्रेनिंग रिलेटेड, आपने ऑनलाइन स्टार्टेड ट्रेनिंग लिया है, कंप्यूटर कोई इंटरेस्ट है या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप जानकारी यहाँ भर सकते हैं। और ये पढ़कर आपको ही भरना है, इसमें कोई भी जानकारी खाली हो तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं और इसके बाद नीचे अपडेट दिए गए बटन पे जाके अपडेट कर सकते हैं। या आप देखेंगे, देखिए ये प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी प्रकार आप एक एक करके सभी शिक्षक की प्रोफाइल अपडेट कर दें। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, थोड़ी सी देर में आपका काम हो जाता है। हाँ, पहले से जुड़े हुए शिक्षक नए जोड़ेंगे और उनका डाटा भरने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन पुराने शिक्षक का डाटा अपडेट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस प्रकार से आप अपनी शाला के एक एक शिक्षक का डाटा अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी शाला के समस्त शिक्षकों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ डैशबोर्ड पर। अभी यहाँ पे 3 दिख रहा है, हम रिफ्रेश बटन दबाएंगे। अब देखिए 2 देखने लगे हैं और एक आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। एक हमने कंप्लीट कर दिया है और एक पेंडिंग दिख रहा है। इस प्रकार से आप शिक्षक प्रोफाइल को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।